ऑन एन एवरेज लगभग 5 आदमी एवरेस्ट में मरे हैं एवरी ईयर। मैं 2013 में गया था, उस समय भी 9 आदमी मरे थे। 2015 में एवलांच के टाइम में तो मिनटों में 19 लोग मर गए थे और बहुत सारे 80 से लगभग घायल हुए थे। पूर्व में वर्ष 2015 में भी आईएएस रविंद्र कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम स्वच्छ भारत अभियान को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचाने की कोशिश कर चुके थे। 27 मार्च 2015 को पीएम मोदी का संदेश लेकर माउंट एवरेस्ट की तरफ विदा हुए थे। स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को लेकर हिमालय की तरफ चले रविंद्र कुमार और उनके दल को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। रविंद्र कुमार 30 मार्च 2015 को काठमांडू पहुंचे थे। अप्रैल के पहले सप्ताह में ट्रैकिंग शुरू की और अप्रैल के मध्य में 17,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पहुंच चुके थे। पहली बार ऐसा था कि जब ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर एक साथ हिमालय की तरफ बढ़ रहे थे। 2015 में जब मैं गया था तो नेपाल अर्थक्वेक के कारण एवरेस्ट बेस कैंप पे एवलांच आए थे, जिसमें मिनटों में अराउंड 19 लोगों की डेथ हुई थी। हम लोग भी ट्रैप हो गए थे। फैमिली उस समय बहुत ज़्यादा चिंतित थी। मई के आखिरी तक माउंट एवरेस्ट को फतह करने को तैयार थे। तभी अचानक नेपाल में नरसंहार करने वाला भूकंप आया। एवरेस्ट बेस कैंप में भी बड़ा भूस्खलन आया। वहां तब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। रविंद्र कुमार आगे हिमालय की तरफ बढ़ने की बजाय अपने साथियों के साथ लौट आए। लोगों की मदद करने के लिए खुद की जान जोखिम में होने के बावजूद रविंद्र ने दबे फंसे लोगों को मलबे से निकालना शुरू किया। कई दिनों तक नेपाल की त्रासदी में मदद करते रहे और लोगों की जान बचाई। नतीजा ये रहा कि माउंट एवरेस्ट पर जाने का ये सपना अधूरा रह गया। जो कसर 2015 में रह गई थी, उसे रविंद्र कुमार ने 2019 में पूरी की और 2019 में गंगा जल के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान को भी एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाकर ही चैन की सांस ली। हालांकि इससे पहले भी रविंद्र कुमार हिमालय की चोटी पर झंडा फहराने का कारनामा कर चुके थे। वो 2013 का साल था और तारीख थी 19 मई की, जब पहली बार रविंद्र ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की थी। उस समय रविंद्र कुमार सिक्किम कैडर के अफसर हुआ करते थे। रविंद्र को हिमालय की चोटी पर चढ़ने के मकसद भी साल 2011 में सिक्किम में आया भूकंप था, जब पर्वतारोहियों को मदद के लिए बुलाया गया था। करीब एक दशक मर्चेंट नेवी में नौकरी करने के बाद भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर आईएएस अफसर बने रविंद्र कुमार ने उसी दिन पर्वत पर जाने के बारे में सोच लिया था। रविंद्र ने जो सोचा वो पूरा किया। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ये एक जिद थी, एक जुनून था। इसी जज्बे और जुनून ने रविंद्र कुमार को बिहार के एक गांव से निकालकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचाया। हमें बहुत प्राउड फील होता है और जब खास करके टीवी मीडिया वगैरह में देखते हैं कि इस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है इनके कार्यों को, तो बहुत छोटे बच्चों को प्रेरणा मिलती है और हम लोग गौरवान्वित होते हैं। दरअसल रविंद्र कुमार बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव बसही के रहने वाले हैं। किसान परिवार में पैदा हुए रविंद्र की शुरुआती पढ़ाई बेगूसराय में हुई, फिर रांची में पढ़ाई की। रविंद्र ने 1999 में आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम भी पास किया था, मगर तब उन्होंने आईआईटी इंस्टीट्यूट छोड़कर शिपिंग में करियर चुना था। रविंद्र के जिद का ही नतीजा था कि आईआईटी क्रैक करने और शिपिंग में यूरोप की कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी बनकर नौकरी छोड़ने के बाद भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास की और आईएएस अधिकारी बने। तब भी कुछ अलग करने की जिद में रविंद्र आगे बढ़ते गए और फिर बारी हिमालय फतह करने की थी। रविंद्र के इस ऊंचे मकाम तक पहुंचने में पत्नी आईएफएस दीक्षा भंडारी का बहुत बड़ा योगदान है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जन्मी दीक्षा से
रविंद्र को फिर से हिमालय की चोटी जाने की प्रेरणा मिली। विशेष खेल सम्मान सहित कई अन्य पुरस्कार से सम्मानित रविंद्र कुमार ने अपने हिमालय के सफर को शब्दों में भी पिरोया है। 2013 एवरेस्ट की जर्नी के बारे में एक किताब लिखी है, इंग्लिश में मैनी एवरेस्ट नाम है, मैनी एवरेस्ट एंड इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। उसका हिंदी संस्करण है एवरेस्ट सपनों की उड़ान शिखर से शिखर तक। उसमें हमने यही दिया है कि आपका कुछ भी ड्रीम हो उसको पूरा कैसे करेंगे, पॉजिटिव विजुलाइजेशन, सकारात्मक मानसिक चित्रण। हिमालय की यात्रा के रोमांच पर रविंद्र ने मैनी एवरेस्ट नाम से एक किताब भी लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद एवरेस्ट सपनों की उड़ान नामक किताब है। इसके अलावा उनकी बेहतरीन व मनमोहक कॉफी टेबल बुक माउंट एवरेस्ट आपको घर बैठे बैठे हिमालय की मानसिक यात्रा करा देगी। दो बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले रविंद्र कुमार उन गिने चुने हिंदुस्तानियों में से हैं जिन्होंने नेपाल और चीन दोनों रास्तों से उत्तुंग शिखर पर भारत का झंडा फहराया है। कहते हैं कोई साहसी हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, निडर हो तो वह निडरता हर जगह दिखती है। जिस निडरता, जिस साहस, जिस पराक्रम के साथ रविंद्र कुमार ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है, उसी निडरता, उसी साहस का परिचय उन्होंने कोविड संक्रमण के दौरान जिलाधिकारी के रूप में भी दिया। जब कोविड के दौरान मौत के डर से अपने अपनों से घबराकर दूर भागते थे, तब जिलाधिकारी बुलंदशहर के रूप में तैनात रविंद्र कुमार कोविड हॉस्पिटल के अंदर जाकर संक्रमित रोगियों से मिलकर उनके स्वास्थ्य और मिल रहे इलाज के बारे में पूछते थे। कोविड के कारण बेघर हुए राह चलते गरीब लोगों को स्वयं सड़क पर खड़ा होकर खाना बांटते थे। ये निडरता, साहस के साथ साथ सच्चे दिल से जन सेवा का भी अद्भुत उदाहरण है, जो 2015 में नेपाल में आई भूकंप के बाद भी दिखी थी। जब रविंद्र ने नेपाल में एवरेस्ट यात्रा के दौरान अपने जान की परवाह किए बिना फंसे हुए घायल लोगों की जान बचाई थी, और उसके 5 वर्ष बाद आई कोविड संक्रमण के दौरान भी दिखी, जो निश्चित रूप से आज लाखों युवाओं के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा स्रोत है और आने वाले वक्त में और हिंदुस्तान को नई राह दिखाएगी।